हेलो फ्रेंड्स, टुडे इज़ माय टॉपिक एंडोक्राइन सिस्टम। जैसे कि मैं आपको बहुत ही इजीली तरीके से डायग्राम के थ्रू मैं आपको ये समझाऊंगी। तो आपको कैसा लगे प्लीज़ कमेंट में करके बताइए। और अगर आप इसमें डिटेल में वीडियो पाना चाहते हैं या आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इसमें आपको डिटेल में वीडियो दे दूँगी। मैं इसमें आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको समझाना चाहती हूँ कि एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि सेल की मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। इसे बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें जो होती है ग्लैंड्स होती है जो कि सिक्रेटरी करती है सब्सटेंस को। ठीक है, इसमें 2 टाइप्स की ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो डक्टलेस होती है और जो है ब्लड के थ्रू जो है वो सब्सटेंस को सिक्रेट करती है। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वह जो होती है वो डक्ट के थ्रू जो है अपना जो सब्सटेंस जो है वो सिक्रेट करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भी ग्लैंड जो भी हार्मोन सिक्रेट करती है वो टारगेट सेल या टारगेट टिश्यू तक जो है जाती है और अपने वर्क करती है, उसे रिपेयर करती है, ग्रोथ करवाती है, फूड का मेटाबॉलिज्म करवाती है और ये सब एक्शन करवाती है। ठीक है, तो मैं इसमें बताऊंगी कि हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो फर्स्ट है पीनल ग्लैंड, सेकेंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, थर्ड है थायराइड ग्लैंड, फोर्थ है पैराथायराइड ग्लैंड, फिफ्थ है एड्रिनल ग्लैंड और फिर है पेंक्रियाटिक आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, फिर है फीमेल में जो होती है ओवरीज ऑफ फीमेल एंड टेस्टिस इन मेल। अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है वह बताऊंगी। जो पीनल ग्लैंड होती है वह हमारे ब्रेन के 3rd वेंट्रिकल में प्रेजेंट होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वह हाइपोफाइजियल फोसा में प्रेजेंट होती है, स्फेनोइड बोन के बिलो जो होती है वो प्रेजेंट होती है। थायराइड ग्लैंड जो होती है वह हमारे नेक वाले रीजन में प्रेजेंट होती है और जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है वह इसके बिहाइंड यानी कि इसके पीछे प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद आएगी हमारी एड्रिनल ग्लैंड जो कि हमारी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। पेंक्रियाटिक आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यह जो है पेंक्रियाज में प्रेजेंट होती है। ओवरीज ऑफ फीमेल, यह फीमेल में प्रेजेंट होती है और टेस्टिस इन मेल, ये जो है मेल में प्रेजेंट होती है, मेल के स्क्रोटम में। ठीक है, फिर इसके बाद एक और होती है थाइमस ग्लैंड जो कि हमारे मीडियास्टिनम में स्टर्नम के बिहाइंड जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो क्या है ग्लैंड होती है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। और अब मैं आपको इसमें एक एक को जो है वो डिटेल से समझाऊंगी। इसमें हम फर्स्ट बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है यह जैसे कि मैंने बोला कि हाइपोफाइजल फोसा और स्फेनोइड बोन के जो बिहाइंड जो होती है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये पी शेप की होती है और इसका जो वेट होता है वो कितना होता है 500 mg का। ये ग्रैंडुलर टिश्यू की बनी हुई होती है और नर्वस टिश्यू की बनी होती है, क्योंकि ये इसके 2 पार्ट्स होते हैं। मैं आपको इसके 2 पार्ट्स बताती हूँ। ये है पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। इसमें एंटीरियर में हार्मोन सिक्रेट होते हैं, TSH, FSH, LH, ACTH, PRL एंड GH। मैं इनको डिटेल में आपको बताऊंगी कौन सा क्या होता है। और पोस्टीरियर से होता है ADH एंड ऑक्सीटोसिन। एंटीरियर पिट्यूटरी का अदर नेम है एडिनो हाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का अदर नेम है न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, और जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है ये जो होती है ये हार्मोन सिक्रेट करती है और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होती है यह क्या करती है, यह हार्मोन को स्टोर करने का काम करती है, ये स्टोर करके रखती है। ठीक है, तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी इसको जो होता है हाइपोथैलेमस जो होता है वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि मैसेज पहुंचाता है और फिर ये जो हार्मोन सिक्रेट करती है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। पहले मैं आपको इसके एक एक हार्मोन के बारे में आपको डिटेल से बता देती हूँ। इसके साथ ही मैं आपको ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में ये बता देती हूँ कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है वह एंडोक्राइन होती है, डक्टलेस होती है। तो ये जो है अपने जो हार्मोन है वह ब्लड के थ्रू सिक्रेट करती है और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वह डक्ट के थ्रू जो होती है अपने हार्मोन सिक्रेट करती है। ठीक है, तो इसमें न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसमें बता देती हूँ ग्रोथ हार्मोन के बारे में। है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, जब हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है तब पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है वो ग्रोथ हार्मोन जिसे
होता है सोमेटोट्रोपिन, ये जो है रिलीज करती है। इसका क्या है, यह एडोलेसेंट यानी जब यंग एज से पहले हमारी एज होती है तब ये बेबी की ग्रोथ में और डेवलपमेंट में हेल्प करती है। इसके साथ ही यह सेल के मेटाबॉलिज्म में डेवलपमेंट और इंज्योर सेल को ग्रोथ करने में हेल्प करती है। इसके साथ ही ये मसल्स टिश्यू डेवलपमेंट और हुए को प्रिवेंट करती है और उन्हें मैच्योर करती है। ठीक है, सेकेंड है हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन। जब ग्रोथ हार्मोन का अमाउंट पूर्ण हो जाता है या फिर उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तब हाइपोथैलेमस से मैसेज जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और वह जो होती है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन का जो मैसेज है वो हाइपोथैलेमस पहुंचाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्रोथ इनहिबिटिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिशन करती है, यानी कि वो ग्रोथ हार्मोन का रिलीज होना जो है वो स्टॉप कर देती है। ठीक है, तो यह हाइपोथैलेमस जो होता है हमारी बॉडी में मैसेज पहुंचाने का काम करता है कि कब कौन सा हार्मोन रिलीज करना है और कौन सा हार्मोन नहीं करना है। तो ये काम किसका होता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज पहुंचाता है किसी के थ्रू, और फिर वो जो है वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हार्मोन को रिलीज़ करती है। तो ये कैसे पता चलता है, तो मैं आपको बताऊंगी कि सेल के ऊपर जो भी हमारी बॉडी में सेल प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। जैसे कि अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, सेल के मेटाबॉलिज्म में ग्रोथ करने में अगर किसी की ज़रूरत है तो वो मैसेज पहुंचाते हैं हाइपोथैलेमस तक, और हाइपोथैलेमस जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज पहुंचाता है और पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज़ करती है। और फिर जब डक्ट के थ्रू या जब भी हार्मोन रिलीज़ होता है तो जो सेल के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वह उस हार्मोन जब वो रिलीज़ होता है तो वो उसे रिसीव कर लेते हैं और सेल को पहुंचा देते हैं, जिससे कि सेल की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प मिलता है। ठीक है, इसके बाद जो होता है वो हो जाता है फिर थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो होता है थायराइड ग्लैंड में होता है। इसके बारे में इसमें जो है वो जो हाइपोथैलेमस जो होता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो रिलीज़ करता है। तो जब एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है वो TSH रिलीज़ करती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यह जो है T4 थायरोक्सिन एंड T4 ट्राईथायरोक्सिन हार्मोन जो है वो रिलीज़ करता है। ठीक है, फिर कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन CRS जो है वो हाइपोथैलेमस रिलीज़ करता है। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है वो करती है एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH जिसे हम कहते हैं। ये जो होता है हमारे ब्लड रिदम को मेंटेन करके रखता है जबकि हम स्लीपिंग मोड में रहते हैं जब, और हमारी कार्डियक रिदम जो होती है उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। यह जो हाइपोथैलेमस रिलीज़ करता है तो प्रोलैक्टिन लेक्टोजेनिक हार्मोन PRL जो होता है वो इंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो रिलीज़ करती है। तो ये जो होता है यह फीमेल के ब्रेस्ट मिल्क में रिलीज़ करने में हेल्प करता है। जब फीमेल लैक्टेशन होती है, जब लैक्टेशन मदर होती है, यानी कि जब उनका लैक्टेशन मदर होती है, जब बेबी को ब्रेस्ट मिल्क जब पिलाती है तब वह जो है वो वर्क करता है, और यह जो है बच्चे को इसके साथ ही ये जो है हमारे ब्लड प्रेशर को भी क्या है मेंटेन करके रखता है। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो है हाइपोथैलेमस जो है वो रिलीज़ करता है, ये मेल और फीमेल दोनों में होते हैं। तो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है LH और FSH, ये जो है एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो रिलीज़ करती है। ये ओवरीज एंड टेस्टिस दोनों में होते हैं, यानी कि ये मेल और फीमेल दोनों में होते हैं। ये डेवलपमेंट जब प्यूबर्टी स्टेज में होते हैं तब ये प्यूबर्टी स्टेज में ये जब मतलब यंग एज होती है तब ये सिंथेसिस होते हैं, और यह मेल में टेस्टिस और फीमेल में जो है वो गोनेट्स को मैच्योर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है उसमें से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एक ऑक्सीटोसिन और एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जो ऑक्सीटोसिन होता है यह मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, यानी कि जब बच्चा जो होता है मदर की वॉर्म में होता है और जब
यूट्राइन लाइफ जो होती है वो पूर्ण हो जाती है और उसके बाद जब बच्चा डिलीवर होता है तो ये मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करवाने में हेल्प करता है ताकि बेबी जो है इजीली जो है वो बाहर आ सके। और एडीएस जो होता है वह हेल्प करता है कि इजीली यूरिन पास होने में और इनमें जो वो हेल्प करता है। तो ये जो है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पार्ट है वो पूरा हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब, और मेरी आगे वाली वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।